ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। 27 मार्च 2024 को पड़ रहा है चैत्र का पहला बुधवार और इस दिन आपको गाय को ये एक चीज़ चुपचाप से खिला देना है। आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को दूर होने में समय नहीं लगेगा और आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होगा। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 26 मार्च से चैत्र महीने की शुरुआत हो चुकी है और 27 मार्च को पड़ रहा है पहला बुधवार, जो कि चैत्र का पहला बुधवार है। और बुधवार का जो दिन होता है ये होता है विघ्नहर्ता गणेश का और माँ दुर्गा का। और इस दिन अगर आपने कोई भी उपाय कर लिया, आपके जीवन के सारे विघ्न, सारे संकटों को विघ्नहर्ता गणेश हर लेते हैं और आपके जीवन में वो सुख और समृद्धि को देते हैं। तो आज की वीडियो में एक ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जो कि आपको बुधवार के दिन करना है। देखिए, चैत्र का जो महीना होता है आप सभी जानते हैं ये बहुत ही उत्तम होता है, क्योंकि इस महीने में विशेष करके माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। चैत्र के नवरात्रि जो आते हैं वो इसी महीने में आते हैं और साथ ही साथ चैत्र के महीने में जो भी उपाय आप करते हैं वो आपके जीवन को बदल कर रख देता है, क्योंकि आपके जीवन की निर्धनता बहुत जल्दी दूर होती है। तो बात कर लेते हैं कौन सी वो चीज़ है जो आपको गौ माता को खिलानी है चैत्र के बुधवार के दिन। तो देखिए, आपको बता दें कि जितनी भी हरी चीज़ें होती हैं, हरी चीज़ों का कोई भी उपाय अगर आपने कर लिया बुधवार के दिन, तो आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं होती हैं, चाहे वो धन से जुड़ी हैं, कर्जे से जुड़ी हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी हैं, व्यापार नहीं चल रहा है, वो समस्याएं बहुत तेजी के साथ दूर होने लगती हैं जब आप कोई भी हरी वस्तु लेकर के उससे उपाय कर लेते हैं बुधवार के दिन। तो देखिए, आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको हरी घास लेनी है। हरा चारा ले सकते हैं, हरा पालक ले सकते हैं, हरा धनिया भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी हरा, कहने का मतलब है आपको लेना है यहाँ पर चारा, ठीक है ना। तो हरे चारे में पालक आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो आपको लेना है हरा पालक, ठीक है ना। अब कितना लेना है तो आप अपनी क्षमता के अनुसार ले सकते हैं। 20 का ले लें, 30 का ले लें, 40 रुपए का ले लें, 50 का भी ले सकते हैं। अब हरा पालक आपको बुधवार के दिन किसी भी समय, चाहे सुबह, चाहे दोपहर या शाम को, ठीक है ना, किसी भी समय आपको हरा पालक गौ माता को खिलाना है। जब ये हरा पालक आप गौ माता को खिलाएंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जब ये हरा पालक आप खिलाएंगे उसके बाद आपको गौ माता से अपनी प्रार्थना, अपनी मनोकामना, धन की कमी अगर जीवन में है तो उसे दूर करने के लिए आपको यहाँ पर प्रार्थना करनी है, ठीक है ना। तो जब ये हरा पालक आप चैत्र के बुधवार के दिन खिला देते हैं तो आपके जीवन की जो निर्धनता होती है वो बहुत तेज़ी के साथ दूर होती चली जाती है, क्योंकि जितने भी हरी चीज़ों के उपाय आप बुधवार के दिन करते हैं ये आपके जीवन को बदल देते हैं, आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को दूर कर देते हैं। देखिए, हरा पालक जो होता है या हरी चरी जो होती है ये गौ माता को बहुत ही प्रिय है और जब आपने उनकी प्रिय चीज़ ही उन्हें खिला दी तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देती हैं। देखिए, 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है गौ माता के अंदर। यहाँ पर आपको सीधे सीधे 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये एक उपाय आपको विशेष करके बुधवार के दिन ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। कौन सा है वो दूसरा उपाय जो आपको चैत्र के बुधवार के दिन विशेष करके ज़रूर करना चाहिए और इस उपाय को करने से आपके कार्य में कभी अड़चन नहीं आएगी। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि कुछ भी काम करते हैं उनका वो काम बनता नहीं है, काम बिगड़ता ही बिगड़ता है, उसमें रुकावट आती ही आती है, कोई ना कोई अड़चन आ जाएगी कि लास्ट टाइम पर या होने से पहले ही वो काम बिगड़ जाएगा। तो ऐसा होता क्यों है? देखिए, बहुत बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे काम को बनने नहीं देती हैं, ठीक है ना। नज़र दोष भी होती है, शत्रुबाधा भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके काम को, आपके जीवन को सीधे सीधे प्रभावित करती हैं, इफेक्ट करती हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको लेना है एक हरे रंग का रुमाल या हरे रंग का छोटा सा कपड़ा। अब ये हरे रंग का कपड़ा हमेशा आपको अपने पास रखना है। जब भी आप बुधवार के दिन किसी ज़रूरी काम से बाहर जाते हैं, कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, कोई डील करने जा रहे हैं, कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं, है ना, और आप चाहते हैं कि वो चीज़ आपको एक बार में मिले, आपका काम बने, कोई नया व्यापार भी शुरू करने जा रहे हैं, तब भी आपको हरे रंग का कपड़ा या हरे रंग का रुमाल अपने पास रख कर ही जाना है। और कोशिश करें कि जो भी आप नए काम की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना,
अच्छा सा दिन देख करके जो शुभ मुहूर्त होता है उसमें करें, लेकिन बुधवार का दिन चुनें, क्योंकि बुधवार का जो दिन होता है ये भगवान गणेश का होता है। और भगवान गणेश जो हैं ये प्रथम पूजनीय हैं, आप सभी जानते हैं। और जिस व्यक्ति को इनका आशीर्वाद मिल जाता है उसके कामों में कभी भी कोई विघ्न नहीं आता है, और यही कारण है कि इन्हें कहते हैं विघ्नहर्ता गणेश। तो विघ्नहर्ता गणेश के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो भी आप काम करेंगे वो बनेगा ही बनेगा, उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। कौन सा है वो तीसरा उपाय जो आपको बुधवार के दिन करना है? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति कमज़ोर हो जाती है तो उससे होता क्या है, आपके जो काम हैं वो बहुत बिगड़ते हैं, आपके घर में धन हानि बहुत होती है। कहने का मतलब है पैसा तो आता है लेकिन वो पैसा आपका बहुत जल्दी खर्च हो जाता है, ठीक है ना कहीं जाएगा लेकिन आपके घर से पैसा चला जाएगा। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि आप व्यापार में हमेशा नुकसान आपको देखने को मिलेगा, काम आपका चलेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में बुध बहुत ही कमज़ोर हो चुका है। अच्छा, बुध ग्रह अगर आपने अपना मजबूत कर लिया तो व्यापार में तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, इतना आगे आप जाते हैं जब आप अपने बुध ग्रह को मजबूत कर लेते हैं। तो आपको अपनी कुंडली में बुध को मजबूत करना है। मजबूत करेंगे कैसे? बहुत ही सरल सा उपाय है। यहाँ पर आपको हरी मूंग की दाल लेनी है, ठीक है ना। हरी मूंग दाल थोड़ी सी लेकर के आपको दान करनी है, और साथ ही साथ घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को हरी मूंग दाल का सेवन करना है। देखिए, हरी मूंग दाल का सेवन तो सभी व्यक्तियों को हर बुधवार के दिन करना ही चाहिए, क्योंकि जब भी आप हरी मूंग दाल का सेवन करते हैं, मतलब हरी मूंग दाल को जब भी आप बुधवार के दिन खाते हैं, तो इससे आपकी कुंडली में बुध बहुत ही मजबूत हो जाता है, जिसके बाद आप देखेंगे कि आपके जो काम है वो आसानी से बनते हैं और धन आपको जीवन में इतना मिलता है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होता है। भगवान गणेश के आशीर्वाद से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती ही चली जाती है। तो 3 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं चौथे उपाय की। तो देखिए, जो चौथा उपाय आपको बताने जा रहे हैं ये है आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। कोई भी ऐसी विश है, कोई भी ऐसी मनोकामना जो आपकी पूरी नहीं होती है, आपने अभी तक बहुत कुछ करके देख लिया लेकिन विश पूरी ही नहीं होती, और आप अपने जीवन में हर तरफ से हार चुके हैं, थक चुके हैं सोच सोच कर कि कैसे आपका ये काम बनेगा, कैसे आपकी ये मनोकामना पूरी होगी। तो आपको करना क्या है, आपको लेने हैं थोड़े से मखाने, और मखाने की खीर बनानी है आपको, ठीक है ना। मखाने की खीर बना करके आपको भगवान गणेश को अर्पित करनी है अपने घर के मंदिर में। साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक जलाना है गोल बाती का। ये उपाय आप बुधवार के दिन सुबह को भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। देखिए, भगवान गणेश अपने उस भक्त से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, उनका जो भक्त उन्हें मखाने की खीर अर्पित कर देता है। तो मखाने की खीर आप बुधवार को अर्पित करके देखें, एक देसी घी का दीपक जलाएं, और भगवान गणेश जो हैं ये विघ्नहर्ता हैं, उनसे प्रार्थना करें कि हमारे जीवन के जो विघ्न हैं, हमारे जीवन में जो आ रही बाधाएं हैं, या जो भी है हमारे जीवन में जिसकी वजह से हमारा काम नहीं बनता, हमें धन नहीं मिलता, हम अपने जीवन में हमेशा पीछे रहते हैं, तो हे भगवान गणेश, आप तो विघ्नहर्ता हैं, हमारे जीवन के विघ्नों को दूर करें और हमसे जो भी भूल चूक हो गई हो उसके लिए हमें क्षमा करें। ऐसी प्रार्थना कर लेना। खीर का जो भोग आपने बनाया है, मखाने की खीर का बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है, वो आप उन्हें अर्पित करें। आपकी सारी मनोकामनाओं को भगवान गणपति यानी विघ्नहर्ता गणेश जरूर पूरा करेंगे। तो देखिए, भगवान गणेश एक ऐसे भगवान हैं जो कि प्रथम पूजनीय हैं, और अपने भक्तों को वो इतना कुछ उनके जीवन में दे देते हैं जब प्रसन्न होते हैं कि भक्त को वो चीज़ संभाल नहीं मिलती है, चाहे वो धन हो, रुपया हो, पैसा हो, सुख हो, समृद्धि हो, कुछ भी हो। तो भगवान गणेश के आशीर्वाद से आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि आएगी, धन की वृद्धि होगी, क्योंकि चैत्र का महीना जो होता है, इसका जो बुधवार होता है, इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है, विशेष करके जीवन की निर्धनता और गरीबी को दूर करने के लिए। तो हमेशा की तरह करना है आपको हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, कमेंट सेक्शन में पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको लिख कर जाना है जय माता पार्वती। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता पार्वती की, जय हो श्री हरि गणेश की।